जो संघर्ष किया, और आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि हम लोग सक्षम है हर चीज के लिए, फिर भी सरकार हमारी बात। आज कल से आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आज आप जो रैली देख रहे हैं, आखिर रैली का क्या मकसद है अभी? देखिए, आज की रैली में पिछले 23 सालों का जो पूरा एक जो निष्कर्ष है वो हम निकालने झारखंड में आए हैं कि इन 23 सालों में झारखंड में सारी पार्टियों ने राज किया। भाजपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार, जेएमएम की सरकार, अच्छु, और 2009 में भाजपा और जेएमएम ने मिलकर सरकार राज किया था। तो इन सारे लोगों को जगाने के लिए हम आए हैं कि 23 साल गुजरने के बाद भी यहाँ के शोषित वंचित समाज, यहाँ के आदिवासी, दलित, यहाँ के पिछड़े मुसलमान, उनको हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। इन 23 साल गुजरने के बाद जल जंगल जमीन का मुद्दा है। इन 23 साल गुजरने के बाद इनके जो भी मैनिफेस्टो था, जो भी घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने लूट किया है, बेईमानी की है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। आदिवासियों का मुद्दा है, दलितों का मुद्दा, आदिवासियों का, पिछड़ों का मुद्दा है, मुसलमानों का मुद्दा है, ईसाइयों का मुद्दा है। यहाँ पर बहुत तेजी से महत्व और आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है। बहुत तेजी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम चल रहा है। ईसाइयों के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है। मुसलमानों के जो इन्होंने मुसलमानों से वादे किए थे मॉब लिंचिंग का, वो पास नहीं किया। नफरती भाषण हर जगह पे जोर पर है। तो मैं सवाल कर रहा हूँ, हम लोग सवाल करने यहाँ पर आए हैं कि झारखंड की सरकार ने क्या किया इतने सालों में, जो जिनको इसके पहले भी भीम आर्मी के लोगों ने समर्थन दिया था इनको, हेमंत सोरेन साहब को। लेकिन हेमंत सोरेन साहब जैसे सत्ता पे आते हैं, उनका समर्थन, उनके विश्वास, उनका जो सम्मान था, उससे सब जीरो हो जाता है। आज ईडी उनके घर पर है। क्या कारण है कि ईडी उनके घर पर? सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और आज जो यहाँ सैकड़ों संख्या में लोग पहुंचे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि भीम आर्मी या आजाद पार्टी हो, आखिर चुनाव के समय, चुनाव आने वाला है, लोकसभा राज्यसभा का, चुनाव के समय में ये धरना प्रदर्शन करना आखिर पहले भी किया जा सकता था। भीम आर्मी पिछले आजाद समाज पार्टी पिछले 3 महीनों से झारखंड के हर जिले में आंदोलन कर रही है। नफरती भाषण को लेकर, कई मुद्दों को लेकर। पलामू में मिदनी राय की मूर्ति तोड़ी गई, पीताम्बर की मूर्ति तोड़ी गई, उनको लेकर हम संघर्षरत हैं। और 1 दशक से 10 सालों में इस देश में भीम आर्मी पूरी मजबूती से लड़ रही है। अगर ये मीडिया बंधुओं को अगर नहीं दिखता है कि हम आज आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो आपकी उसकी बात है। बट मेरा ये मानना है कि पूरे देश में अगर कोई आवाज़ अगर है, जो शोषित वंचित समाज की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, वो चंद्रशेखर आज़ाद साहब है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग आज बोल रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। तो हम तो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी 2020 में घोषणा उनकी पार्टी की हुई, स्थापना पार्टी 2020 में हुई है। 2023 में हम यहाँ पर स्थापित हुए हैं, झारखंड में घोषणा हमारी हुई है। तो हम तो पिछले 5 महीना पुरानी पार्टी है झारखंड के लिए, और 2 साल पुरानी पार्टी है हमें देश के लिए। तो सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए जो लोग इतने धरने प्रदर्शन करते हैं, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं हो पाता। पार्टियां झारखंड में कई हैं, उसके बीच अपने आप को, इस पार्टी आजाद पार्टी को कैसे स्थापित कीजिएगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो ताकत, सबसे बड़ी ताकत है वो भीम आर्मी है। पूरे देश की सबसे बड़ी ताकत, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज संगठन, बहुत ही मुनज़्ज़म संगठन हमारा है भीम आर्मी। और भीम आर्मी क्योंकि हर जिले में है, हर प्रखंड में है, हर ब्लॉक, हर पंचायत में है, तो हम ऐसे ही बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने, भीम आर्मी के आज भी इतने लोग थे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइब्स, आदिवासी हैं, ये सब अपना वोट देते हैं दूसरे पार्टियों को। अब पार्टी हमारी आ चुकी है, राष्ट्रीय नेता हमारे पास में है, तो पार्टी का वोट हमें मिलेगा, दूसरे वोट हमें मिलने वाला है। इस बार चुनाव है, लोकसभा में क्या प्रतिनिधि उतारेंगे? बिल्कुल, लोकसभा में मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कैंडिडेट के लिए चुनाव, कैंडिडेट हमारे पास आ भी रहे हैं, लेकिन हम ईमानदार लोगों को चुन के लाना चाहते हैं, जो शिक्षित लोग हो, नॉन करप्ट हो, नॉन कम्युनल हो, नॉन कास्टिस्ट हो। ये हमारा मैसेज है। तो लोग हमारे पास में आ रहे हैं, उनको हम चुन रहे हैं। जैसे जैसे आगे माहौल बनता चला जाएगा, हम लोग अपनी पार्टी को। विधानसभा में झारखंड में कितने सीटों पर उम्मीद जनता करे? हम तो कोशिश 81 सीटों पर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये, हमारा एक सीरियस चैलेंज हमारे सामने ये है कि हम नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल और नॉन कास्टिस्ट लोगों को चुन के लाएंगे, जो शिक्षित लोग हों। तो 81 सीटों पर तैयारी हम कर रहे हैं, पूरी झारखंड में तैयारी हम कर रहे हैं। भीम आर्मी संविधान पे अधिकतर फोकस करती है, संविधान पे चलती है। संविधान में रह के क्या जो अभी का राजनीति चल रहा है, पॉसिबल है पूरे सीटों पर, कई सीटों पर अपना? देखिए, मैंने वही कहा आपको कि इसके पहले भी काशीराम साहब ने एक पूरा बिगुल फूका था, वो केंद्रीय पार्टी बन गई थी, सेंट्रल पार्टी थी। तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे आदर्श काशीराम साहब हैं, हमारा आदर्श जो है चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हमारे आदर्श जो है यहाँ के वीर पुरुष हैं, माटी पुरुष हैं। तो जो माटी की पार्टी बोलते हैं, माटी की पार्टी अगर कोई दुनिया में देश में है तो हमारी पार्टी है, जो पूरे देश की पार्टी है, पूरे झारखंड की पार्टी। माटी की पार्टी एक्चुअल में हम हैं। आज जो भीड़ जो आप देख रहे हैं, सभी आजकल देख रहे हैं, सभी जिले से आए हुए हैं, क्या लगता है जो अपने खासकर मांगे क्या है आज की?
देखिए आज की 25 सूत्री मांगे हमारी हैं, उसमें दलितों के मुद्दे हैं। मितनी राय की मूर्ति तोड़ी गई पलामू में, वहाँ पर नंबर पताम्बर की मूर्ति तोड़ी गई है। अभी गढ़वा में प्रदीप यादव जी हैं, वो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों का अपने घर को लेकर पार्क में शामिल कर रहे थे। आदिवासियों के मुद्दे डिलिस्टिंग का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। बॉब लिंचिंग कानून पास नहीं हुआ, यहाँ पर नफरती भाषण का कानून पास करना हम चाहते हैं। और हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि 8 घंटे की नौकरी पुलिस कर्मियों को हो। दिन रात तो मेहनत करते हैं, उनको गाली भी पड़ती है, तो 8 घंटे की नौकरी उनकी हो। उर्दू जबान यहाँ पर खत्म हो चुका है। माइनॉरिटी कमीशन 155 करोड़ का बिल पास हुआ, 5 करोड़ खर्च हुआ, 150 करोड़ कहाँ के किसी को पता नहीं है। तो इन कई सारे मुद्दों को लेकर 25 सूत्री मांगों को लेकर जो मुद्दे आदिवासियों से जुड़े हैं, दलितों से जुड़े हैं, पिछड़ों से जुड़े हैं, मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से जुड़े हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हमें सवाल हट करके यहाँ के मुख्यमंत्री आवास ईडी का जो है कि ईडी लोग जो अधिकारी वो पहुंचे हैं, क्या लगता है 8वां समन के बाद भी उनके घर जाना क्या सवालिया खड़ा करता है? देखिए 8वां समन की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप ईमानदार थे तो पहले समन जवाब देना चाहिए था, तो आपने एक के बाद एक समन, एक के बाद एक समन क्यों किया आपने? अब 8 समन क्यों, वो हालत क्यों पैदा हो जाती है? सिर्फ एक समन पे जाना चाहिए। ईमानदार थे आप तो एक समन पे जाना चाहिए था आपको। तो ईडी अगर आपसे सवाल कर रही है, अगर ईमानदार आप हैं, जवाब दीजिए उनके, इसमें मसला क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि अब तो गिरफ्तारी के कगार पर खड़े हुए, इस पर आप लोग कह तो रहे हैं? अगर गिरफ्तार, अगर झारखंड का मुखिया अगर इस तरह से अगर उसके ऊपर ईडी के खौफ उसको रहे, तो आप सोच सकते हैं कि जो ईडी के खौफ में, ईडी के डर पे हो, भ्रष्टाचार के डर पे हो, वो कैसे समाज का लोगों को भला कर सकता है? तो लेकिन जो अधिकारी हैं अभी लगातार मीडिया कर्मी डटे हुए हैं, हल की जो बातें होने चाहिए वो अब तक नहीं हो पाई हैं अधिकारियों के द्वारा। क्या लग रहा है कि ये मामला सच्चाई की ओर जाएगा या राज्य की सरकार की ओर? देखिए मेरा अपना ये मानना है कि ईडी का एक पूरा एक सिस्टम है काम करने का। ईडी अपने अधिकार पे काम कर रही है, मुख्यमंत्री सब अपने अधिकार पे काम कर रहे हैं। अब उनके ऊपर क्या, उनके ऊपर उन्हें एलिगेशंस लगाए हैं, वो उनको प्रूफ करना पड़ेगा। जो एलिगेशन आरोप उनके ऊपर है, अगर प्रूफ से हट जाते हैं, प्रूफ नहीं होता है तो जेल से बच जाएंगे। अगर प्रूफ होता है, शर्मिंदगी की बात हमारे लिए कि झारखंड का सीएम जो है, जो माटी वीर बोलते हैं अपने आप को, वो जेल में जाएंगे, तो हम सारे लोग शर्मिंदा होंगे फिर। थैंक यू सर। क्या नाम है? आज आप लोग आंदोलन में आए हैं, क्यों आज आंदोलन आप लोग को करना पड़ रहा है? मेरा अर्जुन टप्पू नाम हुआ, लोहरदगा जिला से आए हुए हैं। और आंदोलन का मेन मकसद है कि झारखंड का जो सरकार है, जो झारखंड का जो स्थिति है सरकार का, हम सभी को देख रहे हैं। क्योंकि 4 साल बीतने का है, 4 साल में हम जितना वादा किया था आज तक हेमंत सरकार उनको पूरा नहीं कर पाया। और इन 4 सालों में हम लोगों ने कई सारे मुद्दे को देखे। हम लोगों ने जो जनहित का मुद्दा था, हम लोहरदगा जिला से आते हैं, लोहरदगा जिला से आपका झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी के टाइम में हमारे यहाँ 100 बेड का एक हॉस्पिटल बन रहा था। वह हॉस्पिटल आज तक सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। मधु कोड़ा चले गए, अर्जुन मुंडा चले गए, और रघुवर दास चले गए, हेमंत जी चले गए। हेमंत जी भी आए थे, हेमंत जी को भी वहाँ कई बार वहाँ ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मजबूरन हमें लगा कि इस सरकार में काम करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अब विकल्प तलाशना है। और यही विकल्प तलाशने के लिए आज आप देख रहे हैं कि एक विकल्प आप सामने अनुभव लगा सकते हैं कि झारखंड में पहला आजाद समाज पार्टी और जय भीम का पहला प्रोग्राम है। और आप देख सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि झारखंड में क्या माहौल है। क्या आप लोग MIM सच छोड़ करके आए हुए हैं, क्यों आए हैं आखिर? देखिए नेतृत्व क्षमता की कमी के कारण से। देखिए घर को चलाने के लिए एक ऑनेस्ट गार्जियन होना चाहिए, ऑनेस्ट परिवार चलाने वाला। लेकिन अगर गार्जियन ही अच्छा ना हो तो घर को पति पत्नी मिलकर अगर साथ ना चले तो घर नहीं चला सकते हैं। तो उस पार्टी में नेतृत्व क्षमता की कमी है। थैंक यू। कट कर दीजिए, नंबर दीजिए आप। का मामला है जो अभी झारखंड में जोरों शोरों से चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये केंद्र सरकार बीजेपी का एक योजना है जो झारखंड में वोट को पोलराइज करने का एक रणनीति प्लान बनाया गया है। और झारखंड में हम लोग देखते हैं कि 24 दिसंबर 2023 को जन अधिकार मंच के तले एक डिलिस्टिंग का जो प्रोग्राम किया गया था, हम डिलिस्टिंग के विरोध में नहीं है। अगर उनको लगता है कि यहाँ कुछ परिवर्तन किया जा रहा था, उसका जांच का विषय है। किंतु वहाँ जो आरोप लगाया गया था कि सब नौकरी का जो हिस्सा है वो जो उसी लोगों को मिल रहा है, तो साधारणतः देखा जाए नौकरी एजुकेशन से मिलता है, धर्म से नहीं मिलता है। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि धर्म से नौकरी मिलता है? एजुकेशन जो जिसके पास एजुकेशन है उसके पास सब कुछ है। तो डिलिस्टिंग जो बीजेपी सरकार जो कर रही है, ये वोट का ध्रुवीकरण के लिए कर रही है और इनका कड़ी निंदा करते हैं। और आज के डेट में सभी
झारखंड में जितने बहुल संख्यक है डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं और सभी को समझ गए हैं कि बीजेपी का एक नई चाल है। आज बीजेपी से एक चीज पूछना चाहते हैं कि कार्तिक उरांव का वो ढाल बनाकर डीलिस्टिंग का वो प्रोग्राम कर रहे हैं। कार्तिक उरांव के समय में 72 अखिल भारतीय आदिवासी विद्या परिषद चालू किया गया था, जिसका संचालन कार्तिक उरांव के माध्यम से किया गया था। भाजपा की सरकार बनते ही बीजेपी के सरकार बनते समय उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार जीतते, वाजपेयी के टाइम में उनका जो मानदेय दिया जाता था, मानदेय भी बंद कर दिया गया और आज के डेट में 72 स्कूल बंद हो गया है, लगभग 1 या 2 स्कूल चलता है। यदि डीलिस्टिंग करने से अगर लोगों का भला होता है तो किया जाए, किंतु बीजेपी ये बताए कि आदिवासियों के उरांव समाज के लोग के साथ जो स्कूल का जो बंद किया गया उसका जवाब कौन देगा। इससे शिक्षा पर असर हुआ, आदिवासियों को, भोले वाले आदिवासियों को बरगला करके वोट पोलराइज करने का काम कर रही है और आगे कुछ नहीं है इनका। क्या परिचय आपका? अर्जुन टपोल, लोहरदगा जिला। आज आप लोग धरना प्रदर्शन में आए हुए, क्यों आना पड़ा राजधानी रांची? आप लोग वहाँ भी प्रदर्शन करते, क्या मांगे हैं आप लोग, क्या क्यों आए हुए हैं? हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि हमारे जो प्रखंड है, डुमरिया प्रखंड, वहाँ मतलब चिकित्सा की अच्छा से व्यवस्था मिले, स्कूलों को मतलब स्कूल का अच्छा से व्यवस्था मिले, वहाँ ब्लड बैंक की सुविधा हो और जितने भी किसान मजदूर हैं उनको हर एक चीज़ की सुविधा मिले। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और इसीलिए हम लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, ताकि हमारे जो हक है, जो अधिकार है, हम उस चीज़ के लिए लड़े और वो हमें मिले। आप कितने दिनों से इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं? क्या ये पार्टी का क्या कार्य करती है, थोड़ा सा बताएं। जी, मैं जिला की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ मतलब कि पार्टी में मेरा जुड़ के हो गया करीबन 2 महीना। और तो क्या लगता है कि जो समाज आज़ाद पार्टी है या भीम आर्मी है, जो भीड़ लोगों को क्यों आखिर जमा करना पड़ रहा है? क्या अधिकार को नहीं मिल पा रहा है या क्या हो रहा है? जी ज़रूर, जो हमारा अधिकार है वो हमें नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हम यहाँ भीड़ जमा के रखे हैं कि जितने भी नेताएं हैं, जितने भी बीजेपी जेएमएम के नेताएं हैं, जो वोट लेने टाइम हर गांव घर घर आते हैं, लेकिन जब वोट लेते हैं तो उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता है। हम उस कारण यहाँ आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। और एक आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन एक ऐसी पार्टी है जो इस चीज़ को पूरी कर सकती है और हम सब अपना एकता बना के अपनी इस मिशन को अंजाम देंगे। लेकिन अभी की जो सरकार है, हेमंत सरकार, वो तो दावे कर रही हैं कि हम सभी लोगों को दे रहे हैं, गांव गरीब सबको हम जो सुविधा है वो सारी दे रहे हैं। जी, बोलने में और करने में फर्क है, जैसे कि आपको भी पता हो चीज़, बोल के वो चीज़ ना करना ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत करके डट के जितने भी मजदूर, जितने भी भाई बहन किसानों हैं, उनको एक अच्छी मतलब लाइफ देना, कि उनको जितनी भी मजदूर मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स को मतलब देखना पड़ता है, उस प्रॉब्लम से वो फ्री हो। इसीलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम आज आंदोलन में आए हैं ताकि इस चीज़ का हल हो सके। आप महिला का प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो चुनाव की भी बात हो रहे हैं कि चुनाव आज कई सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या अभी तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं, ताकि हमारे जो प्रखंड है, जितने भी उस प्रखंड के जितने भी हमारे विधानसभा के क्षेत्र में जितने भी आपके एरिया पड़ रहे हैं, वो वहाँ जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है हम उस जगह डेवलपमेंट कर सकें और जिसकी ज़रूरत है हम वो चीज़ वहाँ सुविधाएं पहुँचा सकें जनता को। क्या मुद्दा होगा कि आप लोग आप लोगों के पास जाइएगा तो क्या क्या मुद्दा होगा आप लोग कि हम ये सोल्व करेंगे? जी, मुद्दा हमारा यही है कि देखिए, नेता लोग जो है वो तो अपना वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एन मोमेंट पे वो कुछ नहीं करते हैं। ये चीज़ जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं, जो सिटी में रहते हैं उनका बात अलग है, लेकिन जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि उनका एक एक दिन किस हाल में गुजरता है, किस परिस्थिति से वो गुजरते हैं, वो वही जान सकते, वही समझ सकते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं और हम जहाँ जाएंगे हमारा मुद्दा यही रहेगा कि
जो जितने भी वोट मांगने के लिए जो नेताएं आते हैं वो जो वादा करते हैं वो निभाते नहीं है। तो इसका क्या कारण है? इसके लिए हम सबको एकता मिशन मतलब हमारा जो आज़ाद समाज पार्टी एकता मिशन है वो मिलके इस चीज़ का समाधान करें। तो आप रैली में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे सभी जिले के लोग आए हुए हैं, क्या लगता है आप लोग की जो मांगे वो पूरा होगा? एकदम पूरी होगी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी होगी। हम मेहनत करेंगे जोर शोर से, ये हमारा अधिकार है, हम संविधान का रास्ता से चल रहे हैं। तो हमारे संविधान में जो हक और अधिकार है हम वो हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमें वो हक और अधिकार ज़रूर मिलेंगे। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जो पढ़ना चाहते हैं वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ST SC कास्ट में कितने मतलब कि बेरोजगारी है। अगर वो पढ़ना भी चाहते हैं, IPS IAS का तैयारी भी करें तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो उस चीज़ का तैयारी कर सके, लेकिन उनको वो चीज़ मिलेगा और हम लोग दिलाएंगे वो चीज़ उनको। आपका परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रिया महाली है, मैं डुमरिया प्रखंड से हूँ। नंबर अपन दीजिए। जाते हैं पदस्थापित हो रहे हैं, थाना में काम बगैर पैसे का FIR दर्ज नहीं हो रहा है, FIR दर्ज उनका कर लिया जाता है जो प्रभावित है। आज आप लोग हजारीबाग से जो भीम आर्मी हो या आज़ाद समाज पार्टी आप लोग रांची आए हुए हैं, क्या कारण हो गया जो आप लोग रैली में आए हुए? जब से ये सरकार झारखंड सरकार हमारे हेमंत सोरेन जी है, हम लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इनको सत्ता पे बिठाया था। हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ इनको मुख्यमंत्री बनाया था ताकि ये बहुजनों की सरकार है और बहुजनों का हित में काम करेगी। लेकिन हमारे प्रत्येक जिला में, झारखंड के प्रत्येक जिला में विभिन्न समस्याओं जो खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के ऊपर हो रही है, जमीनें छीने जा रही है, हत्या किया जा रहा है या बलात्कार किया जा रहा है या बड़ा से बड़ा जघन्य अपराध में हमारे जो शासन प्रशासन जो जिला के हैं वो सुनते नहीं है। इसलिए आज हम लोग हजारीबाग से चल करके रांची मुख्यालय में आए हैं, राजभवन में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद हमारे जो प्रदेश कमेटी के द्वारा निर्देश दिया जाएगा उसके बाद फिर जो काम करेंगे। लेकिन जो चुनाव का वक्त है उसी समय आप लोगों को क्यों आना पड़ा? पहले भी आप लोग आ सकते थे। सर, हम लोग अपने जिला में कई बार आंदोलन करते आ रहे हैं, महीना में करीबन 2 या 3 बार आंदोलन करते आ रहे हैं अपने हक अधिकार के लेकर के। लेकिन वहाँ जो लोकल प्रतिनिधि है या प्रशासनिक विभाग के लोग हैं वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे। इसलिए आज हम लोग मुख्यालय में आए हैं अपनी मांगों को लेकर। भीम आर्मी एक संविधान के रूप में चलती है कि संविधान को फॉलो करती है, क्या लगता है कि आप लोग भी संविधान को फॉलो करेंगे? जी सर, मैं खुद एक पेशे से वकील भी हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ संविधान का दिया हुआ हक अधिकार की वजह से हूँ। इसलिए मैं संविधान को सबसे पहले अहमियत देता हूँ, प्रथम अहमियत देता हूँ। और हम अभी तक जो कार्य किया हूँ सब संवैधानिक रूप से किया हूँ और आने वाला समय में भी संवैधानिक रूप से करूँगा। और रैली में आप लोग कुछ मांग को लेकर आए हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? बहुत सारे मांगे हैं, विभिन्न मांग मतलब 20-22 मांगे हैं, जिसमें से झारखंड में छात्राओं का जो ठगा जा रहा है सरकार के द्वारा, झारखंड में रोजगार दिया जाए। ऐसी अनुसूचित जाति छात्राओं को एक बार में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, उनको एक बार में दिया जाए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को जो बंदोबस्ती के रूप में जो भूमिदान के रूप में जमीनें दी गई है, जो दूसरे लोगों के द्वारा फर्जी कागजात बना करके कब्जा किया जा रहा है, उन्हें वापस किया जाए। मालिकाना हक जिनका जमीन है उन्हें वापस किया जाए। और भी कई मांगे हैं जो हम लोगों ने आज यहाँ पे रखूंगा अपने सरकार के समक्ष में। अब चुनाव, कुछ राज्यसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, तो क्या लगता है आप लोग भी चुनाव में झारखंड में अपना प्रतिनिधि को आगे बढ़ाएंगे? जी सर, आज हमारा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हजारीबाग में ही नहीं पूरे झारखंड में दमखम रख रही है। और आने वाला समय में मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आजाद समाज पार्टी का वर्चस्व रहेगा पूरे झारखंड में और नीला झंडा का उद्घोष होगा। कई पार्टियां हैं जो झारखंड में हैं, उसमें उस पार्टी सब कैसे अलग है? क्या लोग आखिर आपके साथ क्यों जुड़े? हमारे आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के संस्थापक जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का शोषित पीड़ित जिनके हक अधिकार छीनी जा रही है उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है, हमारे लोगों को सत्ता तक पहुंचाना और अपने हक अधिकार की मांगे करना। और पार्टियों से स्थापित कैसे कीजिएगा? एक नई पार्टी है जो झारखंड में आ रही है, तो आप लोग स्थापित दूसरे पार्टियों से कैसे कीजिएगा? कैसे अपने आप को कब्जा कीजिएगा? सर, आज भीड़ देख करके लग रहा होगा कि आज हमारी पार्टी किस
रूप से काम कर रही है झारखंड में। आज झारखंड में स्थापित हुए हमको लगता है कि 6 महीना होने चला है, लेकिन 6 महीने में आज पूरे तमाम झारखंडों में आज हमारा पार्टी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, आजाद समाज पार्टी का। तो इसी को लेकर जो संविधान के जो मूल रूप है उसको लेकर आप लोग लोगों के बीच जाएंगे। संविधान के रूप में ही हम लोग कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं हम लोग संवैधानिक तरीके से ही करते हैं, संविधानिक के दायरे में ही रह के काम करते हैं। अभी तक जो कार्य हुआ है वो संवैधानिक दायरे में हुआ है और आने वाले समय में भी संवैधानिक दायरे में होगा। परिचित मैं कृष्णा कुमार, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हजारीबाग। आपके पास है जो आपने वादा किया है हमारे और